जब सृष्टि का आरंभ हुआ, न समय था, न दिशा, न कोई देव, न दानव, न मानव। चारों ओर केवल शून्य था और उसी शून्य से प्रकट हुए ब्रह्मा। लेकिन क्या ब्रह्मा ने अकेले ही इस विशाल सृष्टि की रचना की, या फिर उन्होंने ऐसे सृजनकर्ताओं को जन्म दिया जिनसे आगे चलकर पूरा ब्रह्मांड आकार ले सका? और सोचिए, इसी वंश से जन्मे वो नाम जिन्होंने इतिहास को हिला दिया, देवता भी और ऐसे दानव भी जिनकी कथाएं आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। यही है ब्रह्मा के वंश की कहानी। सबसे पहले ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए 4 दिव्य बालक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये केवल बालक नहीं थे, ये ज्ञान, वैराग्य और आत्मबोध के प्रतीक थे। ब्रह्मा ने इन्हें सृष्टि विस्तार का कार्य सौंपा, लेकिन इन चारों ने संसारिक जीवन को त्याग कर संन्यास का मार्ग चुन लिया। उन्होंने सृष्टि को बढ़ाने के बजाय उसे समझने का मार्ग चुना। तब ब्रह्मा ने एक नया प्रयास किया। उन्होंने उत्पन्न किए सप्तर्षि, वशिष्ठ, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु। वशिष्ठ जो ब्रह्मा के प्राणों से उत्पन्न हुए और राजाओं के गुरु बने। मरीचि जो ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए, उनका वंश आगे चला कश्यप से लेकर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष तक। अत्रि जो ब्रह्मा के नेत्रों से प्रकट हुए, जिनके तप से त्रिदेवों के अंश ने जन्म लिया। अंगिरा जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए और जिन्होंने वेदों और अग्नि के रहस्य को समझा। पुलस्त्य जो ब्रह्मा के कानों से प्रकट हुए, उनके वंश से जन्मे विश्रवा और विश्रवा के पुत्र थे रावण। पुलह जो ब्रह्मा की नाभि से उत्पन्न हुए और जिन्होंने सृष्टि संतुलन में योगदान दिया। क्रतु जो ब्रह्मा के हाथों से प्रकट हुए और यज्ञ परंपरा के प्रवर्तक बने। इन सप्तराशियों के माध्यम से सृष्टि ने आकार लेना शुरू किया। ज्ञान, वंश और परंपरा अब फैलने लगी थी, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि केवल मन और तप तक सीमित नहीं थी। उनके शरीर और ऊर्जा से भी उत्पन्न हुए कई ऐसे तत्व जो इस ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक थे। दक्ष ब्रह्मा के अंगूठे से उत्पन्न हुए। दक्ष की पुत्री थीं सती, और सती का विवाह हुआ स्वयं महादेव शिव से। ब्रह्मा के कंठ से प्रकट हुए नारद जो तीनों लोकों में विचरण करते हुए ज्ञान और भक्ति का संदेश फैलाते रहे। ब्रह्मा की त्वचा से उत्पन्न हुए भृगु, जिन्होंने देवताओं तक की परीक्षा ली, और भृगु के पुत्र थे शुक्राचार्य। ब्रह्मा की छाती से प्रकट हुए धर्म जो न्याय और संतुलन के आधार बने। उनके हृदय से उत्पन्न हुए कामदेव, जिनके बिना सृष्टि में आकर्षण और सृजन संभव ही नहीं था। ब्रह्मा की भौहों से प्रकट हुए अग्नि जो ऊर्जा, परिवर्तन और यज्ञ के केंद्र बने। उनकी नाभि से उत्पन्न हुए विश्वकर्मा, जिन्होंने देवताओं के लिए लोक भवन और दिव्य अस्त्रों का निर्माण किया। और उनकी छाया से प्रकट हुए कर्दम, जिन्होंने आगे चलकर सृष्टि विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अथर्वा प्रकट हुए, जो ज्ञान के उस पक्ष के झाता थे जो चिकित्सा, मंत्र और रहस्यमयी विद्या से जुड़ा था। प्रचेता उत्पन्न हुए, जो जल और प्रकृति के संतुलन से जुड़े थे। चित्रगुप्त प्रकट हुए ब्रह्मा के ध्यान से, जिनके हाथों में हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा सौंपा गया। अब सृष्टि तैयार थी, लेकिन अभी भी उसमें जीवन का विस्तार बाकी था। तब ब्रह्मा ने अपने ही स्वरूप से प्रकट किया स्वयंभुव मनु और शतरूपा को। मनु, शतरूपा, इन्हीं दोनों से शुरू हुई मानवता की कहानी, और इसी सृष्टि में ब्रह्मा के मन से ही प्रकट हुईं सरस्वती, ज्ञान, संगीत और विद्या की देवी, जो इस पूरे सृजन को अर्थ देती हैं। ब्रह्मा ने केवल जीवों को जन्म नहीं दिया, उन्होंने रचा विचार, भावनाएं, नियम और व्यवस्था। उन्होंने सृजन किया ऐसे वंशों का जिनसे निकले इस ब्रह्मांड के सबसे महान नायक और सबसे भयावह खलनायक। यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं इनमें से किसी एक वंश की पूरी कहानी, तो नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो हिंदू पुराणों की गहराई जानना चाहते हैं।